नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं दिव्या एक बार फिर से उपस्थित हूँ रुचिरा भाग 1 दशम पाठ कृषकाः कर्मवीरा को लेकर। देखिए, कृषकाः कर्मवीरा यानी कर्मवीर किसान। कृषकाः कर्मवीरा, कृषका का मतलब होता है किसान, कर्मवीरा का मतलब होता है कर्मवीर, कर्मवीर किसान। देखिए, सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यस्तपतु मेघा मतलब सूर्य के तपाए जाने के बाद भी, और विपुल मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, या फिर सूर्य तपाए या सूर्य अधिक गर्मी पहुँचाए, या फिर मेघा यानी मेघ मतलब बादल, वा वर्षन्तु विपुलम जलम, विपुलम मीन्स अधिक, जल मीन्स जल, या फिर मेघ अधिक जल बरसाए। सूर्य तपाए या फिर मेघ यानी बादल अधिक जल बरसाए। कृषि को नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। कृषिका और कृषकों यानी कृषक और उसकी पत्नी, कृषक किसान, कृषिका और कृषकों यानी किसान की पत्नी और कृषक यानी किसान, नित्यम यानी रोज, शीतकाले अपि ठंड में भी, शीतकाले मतलब ठंड, ठंड में भी अपने कार्य को नहीं छोड़ते हैं। वो कर्मठ बने रहते हैं यानी नित्य खेतों में काम करते रहते हैं, चाहे जैसा भी कठिन से कठिन मौसम हो, चाहे सूर्य उनको तपाए, सूर्य तपतु मेघा, सूर्य उनको तपाए, सूर्य अधिक गर्मी पहुंचाए, और मेघ अधिक जल बरसाए, बादल अधिक जल बरसाए। विपुलम मीन्स अधिक होता है, जलम मीन्स जल, वर्षन्तु मेघ अधिक जल बरसाए। किसान और उसकी पत्नी शीतकाल में भी यानी अधिक से अधिक ठंड में भी, गर्मी में, बरसात में और ठंड में भी वो हमेशा खेतों में काम करते रहते हैं, वो हमेशा मेहनत करते रहते हैं। एक बार और देख लीजिए। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्य अधिक ताप पहुँचाए, गर्मी पहुँचाए, या मेघ या बादल अधिक जल बरसाए। किसान और उसकी पत्नी नित्य यानी हमेशा, ठंड में भी, शीतकाले अपि ठंड में भी, अपि मीन्स भी, शीतकाल मीन्स ठंड, ठंडी का मौसम, ठंड में भी अपने कार्य को वो करते रहते हैं, कभी अपना कार्य नहीं छोड़ते, यानी खेत में वो मेहनत करते रहते हैं। किसान कहाँ मेहनत करते हैं? खेत में। ग्रीष्मे शरीरम स्वस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। का मतलब होगा ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम यानी गर्मी में उनका शरीर जो है सस्वेदम मीन्स पसीने से युक्त होता है। मेहनत करने से गर्मी में उनका शरीर जो है पसीने से युक्त होता है। कंपमय सदा, और शीते कंपमयम सदा, और ठंडी में उनका शरीर कांपता रहता है। हलेन च कुदालेन, फिर भी हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से, वे दोनों तो क्षेत्राणि, क्षेत्राणि का मतलब होता है खेत, कर्षतम में जोतते रहते हैं, खेत में हल और कुदाल से जोतते रहते हैं, चाहे वो गर्मी में उन्हें अधिक पसीना आए या शीत में वो कांपते रहें, फिर भी वो अपने कार्य को नहीं छोड़ते। हल और कुदाल से अपने खेत को क्षेत्राणि मीन्स खेत होता है, और कर्षता में जोतना होता है, खेत को जोतते रहते हैं, यहाँ अपने खेत में कार्य करते रहते हैं। अर्थात कठिन मौसम में भी किसान अपने कार्य को करना नहीं छोड़ते। देखिए, पादयोर्न पादत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति।
पादयोर्न पदत्राणे, पादयोर्न पदत्राणे का मतलब होता है कि पैरों में, पदत्राणे का मतलब जूता या फिर चप्पल, मतलब पैर में पहनने वाला जूता या चप्पल नहीं है। शरीरे वसनानि, शरीरे वसनानि, और शरीर पर वस्त्र नहीं है। पैर में जूते नहीं हैं और शरीर पर वसनानि, वसनानि का मतलब होता है वस्त्र, ये दोनों नहीं है, ना शरीर पर वस्त्र हैं और न पैर में उनके जूते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, उनका जीवन किसका? किसान का। निर्धनम, निर्धन यानी धन से रहित, यानी जिनके पास धन न हो। जीवनम जीवन, कष्टम मीन्स कष्ट से युक्त, उनका जीवन कष्टमय होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। तिष्ठति का मतलब होता है सुख तो उनसे दूर ही जा बैठता है, मतलब उन्हें सुख नहीं होता, उनका जीवन हमेशा कष्टमय रहता है। एक बार और देख लीजिए कि पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पैरों में उनके जूते नहीं, शरीर पर उनके वस्त्र नहीं होते हैं, और निर्धनम जीवनम कष्टम, उनका जीवन जो है वो निर्धन होते हैं और जीवन उनका कष्टप्रद होता है, कष्टमयी होता है। सुख तो उनसे हमेशा दूर ही रहता है। देखिए, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम। गृहम जीर्णम, गृहम जीर्णम का मतलब होता है, एक मिनट पहले मैं पूरा पढ़ लेती हूँ फिर बता। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। गृहम जीर्णम यानी उनका घर, किसका? किसानों का। जीर्ण होता है यानी पुराना होता है, टूटा फूटा होता है। न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम, वर्षा काल में वर्षा के पानी को वारितुम रोक नहीं पाता, उसमें उसकी उतनी क्षमता नहीं होती है किसान के घर में कि वर्षा का जल वो रोक पाए, अर्थात उनका घर टपकता रहता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम, वृष्टि मीन्स बारिश, वारितुम मीन्स रोक पाना, क्षमम रोक पाने में सक्षम नहीं होता है। उनका घर पुराना होने के कारण वर्षा का जल रोक पाने में सक्षम नहीं होता है, अर्थात उनके घर में बारिश का पानी टपकता रहता है। तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, तथापि फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा, कर्मवीरत्वम यानी हमेशा वो कार्यशील रहते हैं, उनकी कर्मनिष्ठा कभी कृषिकाणाम न नश्यति, कृषकों की, कृषिकाणाम मीन्स कृषकों की कर्मनिष्ठा, कर्मवीरत्वम यानी कर्मवीरता, कर्मनिष्ठा न नश्यति कभी नष्ट नहीं होती। एक बार देख लीजिए कि किसानों का घर जो है वो अत्यधिक पुराना होता है, टूटा फूटा होता है, इसलिए वो वर्षा के जल को यानी बारिश के पानी को रोकने में सक्षम नहीं होता। तथापि फिर भी किसानों की, कृषकाणाम किसानों की कर्मवीरता यानी कर्मनिष्ठा, कर्मवीरता न नश्यति कभी नष्ट नहीं होती, अर्थात वो हमेशा अपने कर्म में लगे रहते हैं। भले ही वो दुख झेलते हैं पर फिर भी वो निरंतर अपने कर्म में लगे रहते हैं, काम करने में लगे रहते हैं। देखिए, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयो मीन्स उनके, तयो मीन्स उन दोनों के, उन दोनों मतलब कौन? किसान और उसकी पत्नी। उन दोनों मतलब कौन? किसान और उसकी पत्नी। श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, किसान और उसकी पत्नी के द्वारा किए गए परिश्रम से, श्रमेण यानी परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्यपूर्णानि हरी भरी हमेशा रहती है, सर्वदा यानी हमेशा, सर्वदा मीन्स हमेशा, सस्यपूर्णानि हमेशा, सस्यपूर्णानि मीन्स हरी भरी, सस्य यानी हरा, हरे भरी रहती है, हमेशा हरी भरी रहती है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, तयो मीन्स उन दोनों के, उनके किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से क्षेत्राणि यानी खेत हमेशा हरा भरा रहता है, सर्वदा यानी हमेशा, सस्यपूर्णानि मीन्स हरा भरा,
हरा भरा रहता है। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। जो धरित्री सरसा जाता, जो धरित्री सूखी हुई शुष्का कंटकावृता, सूखी हुई और कांटों से युक्त होती है, वह भी उनके परिश्रम, धरित्री सरसा जाता, उनके परिश्रम के द्वारा वो हरी भरी हो जाती है। सूखी और कांटों से युक्त धरती भी उनके परिश्रम से, उनके मेहनत से हरी भरी हो जाती है। अर्थात किसान ही पूरी पृथ्वी को मतलब अपने मेहनत से हरा भरा रखते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। जो धरती सूखी रहती है, शुष्का और कांटों से युक्त होती है, वो भी किसान के परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। देखिए, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकम अन्नम, तौ मीन्स वे दोनों, तौ मीन्स वे दोनों, किसान और उसकी पत्नी, सबको, सर्वेभ्य सबको, शाकम अन्नम यानी साग सब्जी, अन्न, शाकम अन्नम यानी साग और सब्जी, अन्न, फल दूध, फलम मीन्स फल, दुग्धम मीन्स दूध, दत्वा देकर, वे दोनों सबको साग सब्जी, फल, अन्न और दूध देते हैं। सबको, सर्वेभ्य सबको, क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकः, और खुद, क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम, और खुद हमेशा, क्षुधा मीन्स भूख, त्रिशाकुलौ यानी प्यास, भूख और प्यास से, त्रिशा मीन्स प्यास, भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। वो खुद, किसान और उसकी पत्नी, किसान खुद भी भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं, फिर भी वो सबको इतना सब कुछ देते हैं। विचित्रौ जनपालकौ, यह विचित्र जनपालक हैं। विचित्रौ मीन्स विचित्र, जनपालकौ यानी जन का पालन करने वाले, लोगों का पालन करने वाले ये विचित्र प्राणी हैं जो खुद भूखे रहकर और सबका पेट भरते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। एक बार और देख लीजिए, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य। एक एक शब्द का अर्थ में बता दें। शाकम अन्नम मीन्स साग सब्जी और अन्न, फलम मीन्स फल, दुग्धम मीन्स दूध, दत्वा यानी देकर, सर्वेभ्य सबको, एव ही, तौ वे दोनों किसान और उसकी पत्नी, क्षुधा त्रिशाकुलौ, क्षुधा मीन्स भूख और प्यास से बेचैन, नित्यम नित्य हमेशा, विचित्रौ यानी विचित्र जनपालक यानी लोगों का पालन, वो विचित्र जनपालक हैं। इसका पूरा अर्थ देखिए कि वे दोनों, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकः। तो वे दोनों सभी को साग सब्जी, अनाज, फल, दूध देते हैं और खुद भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। ये विचित्र जनपालक हैं, यानी विचित्र लोग हैं। कोई ऐसा करता है क्या कि खुद भूखा रहे और दूसरों का पेट भरे? तो किसान ऐसे ही होते हैं, वो खुद भूखे रहते हैं और दूसरों का पेट भरते हैं। इसलिए इन्हें विचित्र जनपालक कहा गया। यानी विचित्र, जन मीन्स लोगों के पालक हैं, ये विचित्र प्राणी हैं। कौन? किसान। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसका देखिए, श्लोकांशान योजतः, यानी इस श्लोक को मतलब वो कीजिए, जोड़िए। तो ये होगा, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम। उनका घर जो है वो जीर्ण होता है, वर्षा के जल को रोक नहीं पाता। हलेन च कुदालेन, तो इसका होगा तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। वो हल और कुदाल से खेत को खोदते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वस्नानिनो, उनके पैरों में जूते नहीं होते हैं और शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, इसका होगा सस्य पूर्णानानि सर्वदा।
वो दोनों श्रम करते हैं तो उससे खेत जो है वो क्या होती है, हरा भरा हो जाता है। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, धरती जो है वो कांटों भरी धरती जो है उनके परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। तो इसका ये होगा, देख लीजिए एक बार। फिर देखिए इसमें आम और न लिखना है, जो सही है उसमें आम लिखना है। आम का मतलब होता है हाँ, न का मतलब होता है नहीं। तो यहाँ है, ये उदाहरण दिया है, यहाँ देखिए, कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छति, कृषक जो है वो सबको अन्न देते हैं, सही है ना। तो यहाँ आम लिखना है। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, कृषक का जीवन बहुत कष्टप्रद होता है, तो यहाँ न लिखना है। यहाँ दिया है न भवति यानी नहीं होता है, तो ये गलत है ना, तो ये न लिखना है। कृषका क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, कृषक जो है वो खेत को हरा भरा करते हैं, तो सही है, तो यहाँ आम लिखना है। शीते शरीरे कंपनम न भवति, यानी ठंडी में शरीर में कंपन नहीं होता, शरीर को ठंडी नहीं लगती, ये गलत है, तो यहाँ न लिखना है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रम से धरती हरी भरी होती है, तो ये सही है, तो यहाँ आम लिखना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखना है। तो वसनानी मतलब होता है वस्त्राणी, यहाँ इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। वसनानी का मतलब होता है कपड़े, और वस्त्राणी का मतलब भी होता है कपड़े। सूर्य रवि, सूर्य का रवि, रवि मीन्स भी सूर्य होता है, भानु भास्कर रवि पढ़े हैं ना, तो ये सूर्य की पर्यायवाची रवि। तृषा, तृषा मीन्स प्यास, तो यहाँ पिपासा। विपुलम, विपुलम मीन्स अधिक, तो यहाँ अधिकम। जीर्णम मीन्स जर्जर पुराना, तो यहाँ जर्जरम इसका होगा। धरित्री यानी धरती, तो यहाँ पृथ्वी। देखिए यहाँ विलोम शब्द है, विलोम शब्द लिखना है। तो सुखम का होगा दुखम, दूरे का होगा पार्श्वे, निर्धनम का होगा धनिकम, क्षमम का होगा अक्षमम, ग्रीष्मे शीते, सरसा नीरसा। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं पहले से लिख के रखती हूँ। तो यहाँ देखिए प्रश्न उत्तर। तो देखिए कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, कृषक जो है किससे खेत जो है जोतते हैं। तो कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, कृषक जो है हल और कुदाल से खेत को जोतते हैं। केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति, कृषकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति, यहाँ कृषकाणाम यानी कृषक की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती, न नश्यति नष्ट नहीं होती। यहाँ श्रमेण किम सरसा भवति, श्रम के द्वारा क्या हरी भरी हो जाती है। तो श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रम के कारण धरती हरी भरी हो जाती है। यहाँ देखिए कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छति, कृषक जो है वो सबको क्या क्या देते हैं। तो कृषकाः सर्वेभ्यः, यहाँ पे 2 लाइन में इसका आंसर है। कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम दुग्धम च यक्षन्ति, यानी कृषक सबको शाक सब्जी अन्न और दूध देते हैं। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, कृषक से क्या दूर रहता है। तो कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, कृषक से सुख हमेशा दूर रहता है, यानी वो हमेशा दुखी रहते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी वो गरीब रहते हैं, निर्धन रहते हैं, इसलिए वो दुख में रहते हैं। तो उनसे क्या दूर रहता है, सुख दूर रहता है। कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, कृषक से हमेशा सुख दूर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग को अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइए, और कुछ नहीं समझ में आया वो भी मुझसे पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।